नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट परवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों भले ही आपकी पत्नी ने आपसे खर्चा लेने के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए भले ही 125 सीआरपीसी में कोई कोर्ट केस दर्ज करवा रखा है या भले ही आपकी पत्नी ने आपसे खर्चा लेने के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा में, जी हां, घरेलू हिंसा अधिनियम में यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध एक कोर्ट केस एक कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा रखा है। दोस्तों जब एक पति के घर में पति के एड्रेस पर कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन पति को मिल जाते हैं या पति के किसी मेल मेंबर को या पति के किसी सदस्य को कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सम्मन रिसीव कर लिए जाते हैं, वही कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन के साथ उसकी पत्नी के द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर जो शिकायत, जो अर्जी, जो कंप्लेंट पत्नी के द्वारा कोर्ट में दाखिल करवाई जाती है, दोस्तों उस कंप्लेंट की, उस शिकायत की एक कॉपी सम्मन के साथ पति के एड्रेस पर कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है। वही दोस्तों जब कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन एक पति के द्वारा रिसीव कर ले जाते हैं तो इसके बाद पति की यह जिम्मेवारी बन जाती है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सम्मन में लिखी गई बताई गई तारीख पर, जी हां, कोर्ट के द्वारा पति के नाम पर जारी किए गए सम्मन में जो तारीख, जो डेट मेंशन की जाती है, उस तारीख पर, उस डेट पर कोर्ट में जाना एक पति की जिम्मेवारी होती है। वहीं दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखने में आता है कि ज्यादातर पति कोर्ट के द्वारा सम्मन लिए जाने के बाद भी, कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन को रिसीव कर लेने के बाद भी ज्यादातर पति लापरवाही के चलते कोर्ट में तारीखों पर नहीं जाते हैं। जी हां दोस्तों, ज्यादातर पति कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी हो जाने के बाद भी अपनी तारीखों पर नहीं जाते हैं। इस गलती का खामियाजा एक पति को बहुत भारी नुकसान के तौर पर उठाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, यदि एक पति अपने तारीखों पर कोर्ट पर नहीं जाता है तो ऐसे मामलों में फायदा एक पत्नी को ही पहुंचता है। जी हां दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यह भी देखने में आता है कि जब एक पति कोर्ट में अपनी तारीखों पर नहीं जाता है तो अक्सर पत्नी पक्ष भी चिंता में पड़ जाता है। अक्सर पत्नी को यह लगता है, पत्नी के रिश्तेदारों को यह लगता है कि क्योंकि उसका पति कोर्ट में तारीखों पर नहीं जा रहा है तो ऐसे में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी और पत्नी को जल्द से जल्द राहत नहीं मिल सकेगी, पत्नी को अपने पति से खर्चा नहीं मिल सकेगा। दोस्तों ऐसे मामलों में पत्नी को घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में तो नुकसान पति का ही होता है, क्योंकि दोस्तों जी हां, इस लापरवाही का, इस गलती का खामियाजा तो एक पति को ही उठाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब एक पत्नी के द्वारा उसके पति से खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए भले ही 125 सीआरपीसी में कोई कोर्ट केस दर्ज करवाया गया हो, भले ही डीवी एक्ट में कोई कोर्ट केस दर्ज करवाया गया है, दोनों ही मामलों में एक पत्नी को यह अधिकार होता है कि वह कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस लेने की भी एप्लीकेशन लगा सकती है। जी हां, कोर्ट केस चलाए जाने के दौरान एक पत्नी को अपने पति से खर्चा लेने का पूरा अधिकार होता है, जिसके चलते एक पत्नी कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस लिए जाने की, अंतरिम मेंटेनेंस लिए जाने की या कह लें कि अंतरिम खर्चा लिए जाने की एप्लीकेशन एक पत्नी के द्वारा लगाई जा सकती है। वहीं दोस्तों जब एक पति ना तो खुद कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाता है, ना अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में पेश होता है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा ऐसे पति को एक बार, दो बार या तीन बार कोई नोटिस, कोई सम्मन भेजे जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब वही एक पति कोर्ट के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी, बार बार सम्मन जारी किए जाने के बाद भी एक पति ना तो खुद कोर्ट में जाता है, ना अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में कोई एग्जम्पशन की एप्लीकेशन पति के द्वारा लगाई जाती है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के पास यह पूरी पावर होती है, यह पूरी शक्ति होती है कि ऐसे मामलों में एक पति के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, एक्स पार्टी जजमेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। वहीं दोस्तों हम यहां बता दें कि एक्स पार्टी ऑर्डर किए जाने का, एक्स पार्टी जजमेंट किए जाने का क्या मतलब होता है। दोस्तों एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि एक पार्टी कोर्ट के द्वारा बार बार नोटिस किए जाने के बाद भी, कोर्ट के द्वारा बार बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी एक पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही है, तो क्योंकि दोस्तों एक पत्नी अपने पति को जबरदस्ती, बलपूर्वक अपने पति के घर से जबरदस्ती अपने पति को कोर्ट में नहीं ला सकती है। वहीं दोस्तों ऐसे मामलों में कोर्ट में सुनवाई के लिए एक पति को जबरदस्ती कोर्ट में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। दोस्तों ऐसे मामलों में कोर्ट के पास यह पूरी पावर होती है, पूरी शक्ति होती है कि जब एक पति कोर्ट में बार बार बुलाए जाने के बाद भी नहीं आ रहा है, बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद, बार बार सम्मन किए जाने के बाद भी जब एक पति नहीं आ रहा है, तो ऐसे मामलों में पत्नी के द्वारा पति पर जो आरोप, जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, पत्नी के द्वारा उसके पति से खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, जब एक पति की कमाई को, पति की इनकम को, पति की प्रॉपर्टी को, जमीन जायदाद को बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में बताया जाता है, तो ऐसे मामलों में पति की सुनवाई किए जाने के बिना ही, पति का कोई जवाब सुने जाने के बिना ही, पति का कोई रिप्लाई लिए जाने के बिना ही अक्सर कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में फैसला दे दिया जाता है, निर्णय दे दिया जाता है, जजमेंट सुना दिया जाता है। जी हां दोस्तों, कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस लिए जाने का, भरण पोषण लिए जाने का या कह लें कि खर्चा लिए जाने के ऑर्डर एक्स पार्टी कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों जब एक पति के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा एक पति के विरुद्ध
उसकी पत्नी के हक में, उसकी पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाते हैं, मेंटेनेंस लेने के एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाते हैं, खर्चा लेने के जब एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में जब एक पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में पत्नी के पास यह पूरा अधिकार होता है कि जब उसके पति के दोबारा कोर्ट से आदेश किए जाने के बाद भी जब एक पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि पत्नी के दोबारा कोर्ट में उसके पति से खर्चा लेने के लिए एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। जी हां, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन पत्नी के द्वारा कोर्ट में लगाई जा सकती है। दोस्तों, जब कोर्ट में पत्नी के द्वारा एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा उसके पति की चल अचल संपत्ति को, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेने के आदेश दे दिए जाते हैं। उसके पति के बैंक अकाउंट को भी अटैच कर लेने के आदेश कोर्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, जब एक पति के विरुद्ध अटैचमेंट के ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, तो कोर्ट के द्वारा यह तो प्रॉपर्टी अटैच किए जाने का मतलब यह होता है कि पति की सभी चल अचल संपत्ति को, गाड़ी को, जमीन जायदाद को जब्त करके उसकी नीलामी करवाई जाती है। उसकी नीलामी करवा लेने के बाद जब्त करके उसकी नीलामी करवाई जाती है। दोस्तों, जब नीलामी हो जाने के बाद जो पैसा, जो राशि मिलती है, उसे उसकी पत्नी को भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए दिलवाया जाता है। वहीं दोस्तों, जब एक पति कोर्ट के दोबारा आदेश हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा उसके पति को जेल भेजे जाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं, ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ जाना कि जब एक पति कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी हो जाने के बाद भी, कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी हो जाने के बाद भी उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज करवाए गए खर्चे लेने के केस में, 125 सीआरपीसी के केस में या डीवी एक्ट के केस में पेश नहीं होता है और अपना जवाब नहीं देता है, अपना रिप्लाई नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा उसकी पत्नी को एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। जी हां, एक्स पार्टी खर्चा लिए जाने के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।